I can't survive without you. तुम एक बहन की लौड़ी हो, मादर बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बहन की लौड़ी सब मालूम है तुम्हें। मैरी जेन वॉटसन, जिसे हम एमजे के नाम से भी जानते हैं, वो स्पाइडरमैन की दुनिया का एक आइकॉनिक पार्ट है। जहाँ इस कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस 1966 में हुआ था एंड इसका पहला डेब्यू द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 42 में हुआ था। इस इशू में एमजे को पीटर से एक आइकॉनिक लाइन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जो थी फेस इट टाइगर, यू जस्ट हिट द जैकपॉट। ये लाइन आज भी काफ़ी आइकॉनिक है, लेकिन जितनी पॉपुलर एमजे कॉमिक्स में है, बिग स्क्रीन पर उसका उतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ। सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलोजी में एमजे का कैरेक्टर काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस कर चुका है। फैंस और क्रिटिक्स का मानना है कि मूवीज़ में एमजे के कॉमिक बुक एसेंस को सही तरीके से कैप्चर नहीं किया गया। सो इस सब से यही सवाल उठते हैं, एमजे को अडेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? मूवीज़ में एमजे को सही तरीके से पोर्ट्रे करने में दिक्कतें क्यों आती हैं? और बाकी स्पाइडरमैन सागास में एमजे को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सो बकल अप, क्योंकि आज हम मैरी जेन वॉटसन की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। I'm gonna put some dirt in your eye. ऑलराइट, कॉमिक्स में मैरी जेन को एक फन लविंग गर्ल नेक्स्ट डोर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। वो ग्वेन स्टेसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। जहाँ ग्वेन ज्यादा सीरियस और ग्राउंडेड थी, वहीं एमजे पार्टीज एंजॉय करती थी, एक्टिंग का सपना देखती थी और अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीती थी। एक्चुअली एमजे का ये केयर फ्री पर्सोना असल में उसके फियर्स और इनसिक्योरिटीज को छिपाने के लिए एक मास्क का काम करता था। उसके अंदर कमिटमेंट और वल्नरेबिलिटी को लेकर डर था। 70s और 80s में एमजे की बैक स्टोरी पूरी तरह से रिवील की गई, जहाँ ये पता चला कि एमजे एक अनस्टेबल होम में पली बड़ी थी, जहाँ उसके अब्यूसिव पिता का गहरा असर उसके बचपन पर पड़ा। यही ट्रॉमा उसकी पर्सनैलिटी और क्लोज रिलेशनशिप से डर का कारण बना। पीटर पार्कर के साथ उसका डायनामिक इसलिए इंटरेस्टिंग बनता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एमजे स्पॉटलाइट में रहना चाहती है, जबकि पीटर एक इंट्रोवर्ट है और बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है। जैसे जैसे कॉमिक्स में एमजे का कैरेक्टर इवॉल्व हुआ, वो एक ज़्यादा सपोर्टिव कैरेक्टर बन गई। वो पीटर के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती है और उसके स्पाइडरमैन होने के स्ट्रगल्स को समझती है। इन दोनों की लव स्टोरी कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक रिलेशनशिप्स में से एक बन गई। एमजे सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पार्टनर थी जो पीटर की दोहरी जिंदगी को पूरी तरह समझती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैम रैमी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी। जब सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में मैरी जेन वॉटसन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे। क्रिस्टन डस्ट को एमजे का रोल निभाने के लिए कास्ट किया गया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा भी, लेकिन उनके कैरेक्टर की राइटिंग में कई कमियां थी। रायमी की ट्रिलॉजी में एमजे का कैरेक्टर कॉमिक्स की एमजे से काफ़ी अलग लगता है। मूवीज़ में वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं दिखती और पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन पर काफ़ी डिपेंडेंट रहती है। 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में एमजे को पीटर की चाइल्डहुड क्रश और स्कूल की पॉपुलर गर्ल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। ये उसकी कॉमिक ओरिजिन से कुछ हद तक मेल खाता भी है, लेकिन इसके कैरेक्टर आर्क को जल्द ही बदल दिया गया। एमजे की एक्ट्रेस बनने की एस्पिरेशंस को मूवीज़ में बस ब्रीफली मेंशन किया गया, लेकिन उसके इस सपने को डीपली एक्सप्लोर नहीं किया गया। जहाँ स्पाइडरमैन 2 में ये दिखाया जाता है कि वो अपना एक्टिंग का सपना पूरा कर लेती है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर अनफुलफिल्ड और वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जहाँ स्पाइडरमैन 3 में दिखाया गया कि उसके करियर स्ट्रगल्स और भी बढ़ जाते हैं और वो एक जैज बार में सिंगिंग करती नजर आती है। ये वाली मैरी जेन कॉमिक्स की कॉन्फिडेंट सेल्फ मेड एक्ट्रेस एमजे से बिल्कुल अलग थी। जहाँ सैम रैमी की एमजे का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि उसे बार बार डैमजेल इन डिस्ट्रेस की तरह दिखाया गया। हम देख ही चुके हैं कि वो इस ट्रिलॉजी की हर मूवी में विलेंस द्वारा किडनैप कर ली जाती है। पहली बार उसे ग्रीन गोब्लिन ने किडनैप किया था, फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ने, और आखिर में वेनम और सैंडमैन भी यही काम करते हैं। तो ये रेपिटेटिव प्लॉट डिवाइस उसकी कैरेक्टर को सिर्फ स्पाइडरमैन द्वारा बचाए जाने तक सीमित कर देता है। इससे एमजे के कैरेक्टर की डेप्थ जो कॉमिक्स में थी, वो भी खत्म हो जाती है। कॉमिक्स में भी एमजे को स्पाइडरमैन के दुश्मनों का टारगेट बनाया जाता है, बट ये सब रेयरली होता है क्योंकि वो पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी को सेफ रखती है। कॉमिक्स में वो काफ़ी स्मार्ट और रिसोर्सफुल है, जो खुद से भी खतरों को हैंडल कर सकती है, लेकिन मूवीज़ में उसे बार बार किडनैप करना काफ़ी फोर्स लगता है।
और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वो पीटर के लिए एक लाइबिलिटी है, ना कि एक ट्रू पार्टनर। रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलोजी में एमजे और पीटर के रिश्तों में केमिस्ट्री और डेवलपमेंट की कमी एक काफ़ी बड़ा इशू है। मूवीज में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच के प्यार की गहराई को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। पीटर का एमजे के प्रति अट्रैक्शन सिर्फ एक चाइल्डहुड क्रश पर बेस्ड लगता है। जहाँ एमजे की बात करें तो इन मूवीज में एमजे की पीटर के प्रति फीलिंग्स को कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। जहाँ कॉमिक्स में पीटर और एमजे का बॉन्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस पर बना होता है। वो ऐसे इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं जहाँ एमजे पीटर को स्पाइडरमैन की स्ट्रगल्स में सपोर्ट करती है एंड पीटर एमजे को उसके फियर्स और इनसिक्योरिटीज से ऊपर उठने में मदद करता है। लेकिन मूवीज में इन मोमेंट्स को भारी ड्रामा और मिसकम्युनिकेशन से रिप्लेस कर दिया गया। स्पाइडरमैन 2 में एमजे जे जोना जेमसन के बेटे एस्ट्रोनॉट जॉन जेमसन से एंगेज्ड हो जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझने के बाद वो शादी के दिन उसे छोड़ देती है और पीटर के पास वापस लौट आती है। ये डिसीजन काफ़ी रश लगता है और ये एक्सप्लेन नहीं करता कि एमजे ने एक स्टेबल रिलेशनशिप को छोड़कर पीटर को क्यों चुना। स्पाइडरमैन 3 में उनके रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज दिखाए गए हैं। पीटर का ईगो और एमजे के करियर स्ट्रगल्स उनके रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं। इस मूवी में एक बिजार सीक्वेंस भी है जहाँ वैनम सिम्बियट से बोर्न होने के बाद पीटर एक नाइट क्लब में एमजे को एम्बेरस करता है और गलती से उसे मारता भी है। सो इन मोमेंट्स की वजह से उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक लगता है, जो कॉमिक्स में दिखाई गई स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को पूरी तरह से अंडरमाइन कर देता है। सो इन मूवीज़ को जज करने से पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि एमजे के कैरेक्टर का ये पोर्ट्रेयल अर्ली 2000 में टेक प्लेस करता है। उस समय फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर मेल प्रोटैगनिस्ट के मुकाबले सेकेंडरी कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाता था। इनका रोल ज़्यादातर लव इंटरेस्ट या फिर डैमसेल इन डिस्ट्रेस तक ही सीमित रहता था। बट जैसे जैसे सुपर हीरो जॉनर इवॉल्व हुआ, फीमेल कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल में भी सुधार हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो वो है ग्वेन स्टेसी, जिसे एमा स्टोन ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज़ में निभाया था। ग्वेन एक इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और पीटर की इक्वल पार्टनर के रूप में पोर्ट्रे की गई है। यही सब उसे राइमी ट्रिलोजी की एमजे से ज़्यादा कंपेलिंग लव इंटरेस्ट बनाता है। सो लास्ट में बात करते हैं वाई एमजे स्टिल मैटर्स। राइमी ट्रिलोजी के फ्लॉज के बावजूद मैरी जेन वॉटसन स्पाइडरमैन की माइथोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। वो पीटर पार्कर की ज़िंदगी में होप, लव और ह्यूमन साइड को रिप्रेजेंट करती है। भले ही एमजे की सिनेमैटिक एडेप्टेशन में उसके कैरेक्टर को सही तरह से जस्टिफाई नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज़ में उसकी कॉमिक बुक लेगेसी को रिस्पेक्ट करते हुए उसके कैरेक्टर को वापस लाया जा सकता है। जहाँ जिंडाया की एमजे की बात करें तो ये पोर्ट्रेयल स्पाइडरमैन मूवीज़ में इस कैरेक्टर को एक नया और फ्रेश टेक देता है। भले ही ये एमजे मैरी जेन वॉटसन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एमजे की बेस्ट क्वालिटीज़ को दिखाती है। ये इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है और पीटर के साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। सो मैरी जेन वॉटसन सिर्फ स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर है जिसके अपने ड्रीम्स और स्ट्रगल्स हैं। जहाँ राइमी ट्रिलोजी ने उसके पोटेंशियल को पूरी तरह कैप्चर नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर एडेप्टेशंस ऐसा नहीं कर सकती। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर फ्यूचर में हमें मैरी जेन वॉटसन का कैरेक्टर देखने को मिलता है तो इसे किस एक्ट्रेस को प्ले करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने हमें दिखाया कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में ह्यूमर इतना ज़रूरी क्यों है। इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।